Today I'm going to discuss about stress management. We all undergo in our life through up and down. Not all days are the same. कभी हम चैलेंज फेस करते हैं, लोगों की डिमांड पूरी करनी होती है और लोगों की एक्सपेक्टेशन पे या हम खुद की एक्सपेक्टेशन पे नहीं खरे उतर पाते, तो इससे हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जिससे हमारी बॉडी एक तरह से रिएक्ट करने लग जाती है, बॉडी और माइंड एक तरह से रिएक्ट करते हैं, तो उस रिएक्शन को हम स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेस जो है दो तरह का होता है, गुड स्ट्रेस और बैड स्ट्रेस। सबको बैड स्ट्रेस के बारे में पता है पर गुड स्ट्रेस के बारे में नहीं पता है। ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे गुड स्ट्रेस होता क्या है। कोई भी स्ट्रेस, कभी भी जब स्ट्रेस एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, ठीक है, वेन एवर द स्ट्रेस इज इन लिमिटेड क्वांटिटी, ये याद रखिएगा, लिमिटेड क्वांटिटी। जब भी कोई स्ट्रेस लिमिटेड क्वांटिटी में है और इससे हमें हेल्प मिल रही है, किस में, फोकस करने में। ठीक है, लिमिटेड क्वांटिटी का स्ट्रेस जो हमें हेल्प कर रहा है फोकस करने में, और फोकस करने की वजह से क्या हो रहा है, वी आर गेटिंग टू डू समथिंग। हम उसके बाद फोकस करने के बाद काम कर रहे हैं और हमें मोटिवेशन मिल रहा है कि हम कुछ करें, तो ऐसे स्ट्रेस को हम क्या बोलेंगे, गुड स्ट्रेस। ठीक है, गुड स्ट्रेस इज ऑल्सो नोन एज, ये वर्ड याद रखिएगा, यू स्ट्रेस, EUSTRESS, इसको हम बोलेंगे यू स्ट्रेस। तो गुड स्ट्रेस को हम यू स्ट्रेस भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी स्ट्रेस लिमिटेड क्वांटिटी में है जो हमें हेल्प कर रहा है फोकस करने पर और कोई भी काम करने में, तो ऐसे स्ट्रेस को हम क्या बोलेंगे, गुड स्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल, एक मीटिंग है, ठीक है, और आपको वहाँ प्रेजेंटेशन देनी, तो जाहिर सी बात है आप में नर्वसनेस होगी, एक तरह का स्ट्रेस होगा तब आपको। तो इसलिए आप क्या करते हो, ज़्यादातर स्टेज पे जाते हो, मीटिंग से पहले एक बार प्रिपरेशन कर लेते हो कि यार एक बार देख लेता हूँ कैसा लग रहा है। प्रिपरेशन करने से क्या होता है, आप एक बार प्रैक्टिस करते हो, इससे आप में कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस आने के बाद जब आप रियली परफॉर्म करते हो ट्रूली स्टेज पर, तो परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसे करने से आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाते हो और आपको ये मोटिवेशन देता है कि हाँ मैं और मेहनत करूँगा। तो सच काइंड ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड एज यू स्ट्रेस और गुड स्ट्रेस। दूसरी तरह का स्ट्रेस जो है दैट इज कॉल्ड एज बैड स्ट्रेस, जिसको हम बुरा स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, तो बैड स्ट्रेस आखिरकार है क्या। बैड स्ट्रेस मतलब होता है ऑन गोइंग स्ट्रेस, जो अभी चल रहा है। ठीक है, ऑन गोइंग स्ट्रेस दैट डज नॉट लोअर डाउन, किसी चीज़ से कम नहीं हो रहा। ऑन गोइंग स्ट्रेस डैश डज नॉट लोअर डाउन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो स्ट्रेस अभी ऑलरेडी है वो लोअर डाउन मतलब कम नहीं हो पा रहा है वो स्ट्रेस। आप हमेशा चिंता करने में, यू ऑलवेज कीप वरिंग अबाउट द थिंग्स, और जिससे क्या हो रहा है, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो और भी बिगड़ जा रही है। ठीक है, और आप नॉर्मल थिंग्स भी नहीं कर पा रहे, नॉर्मल एक्टिविटीज़ भी आप नहीं कर पा रहे। तो एक ऐसा स्ट्रेस जो कि ऑनगोइंग है, ongoing stress which does not lower down and lead to decrease in the performance because one is not able to perform its normal activities, वो चिंता करने में ही है और नॉर्मल एक्टिविटीज़ भी नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे स्ट्रेस को हम बोलते हैं बैड स्ट्रेस। ठीक है, बैड स्ट्रेस के लिए एक और वर्ड है जो आपको कॉमनली पता होगा थ्रू SNS आई थिंक, दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रेस, DISTRESS। तो याद रखिएगा ये दो वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज यू स्ट्रेस, गुड स्ट्रेस इज कॉल्ड एज यू स्ट्रेस, बैड स्ट्रेस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रेस। ठीक है, ऐसे स्ट्रेस को हम बोलेंगे डिस्ट्रेस। ठीक है, बैड स्ट्रेस जो है एक नेगेटिव फॉर्म ऑफ स्ट्रेस कह सकते हैं आप, और इससे आपकी प्रोग्रेस कम हो जाती है। और यही नहीं कि आप फिजिकली इफेक्ट होते हैं, इमोशनली इफेक्ट होते हैं, आप मेंटली भी इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इससे बहुत सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे सिम्टम्स क्या हैं इसके बैड स्ट्रेस के। अब हम बड़ा टॉपिक ले रहे हैं दैट इज़ बैड स्ट्रेस, और उसके सिम्टम्स पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, सिम्टम्स, तो इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। लैक ऑफ स्लीप, आपको नींद नहीं आ पाती, नंबर 1। ओके, नंबर 2 क्या है, हार्ट प्रॉब्लम, जाहिर सी बात है आप सो नहीं रहे हैं, नॉर्मल आपका मेटाबॉलिज्म नहीं है, तो आपको हार्ट से रिलेटेड दिक्कत होगी। थर्ड, प्रॉब्लम इन फोकसिंग, ठीक है, फोकस करने में आपको दिक्कत होगी। फोर्थ,
लॉस और गेन ऑफ एपिटाइट, जब आप नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं बॉडी की, जो नॉर्मल एक्सरसाइज आप करते हैं, नॉर्मल रूटीन है जो आपका, आप नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो, आप बहुत टेंशन ले रहे हो, तो आपके खाने पे असर पड़ेगा। इसकी वजह से आपके बॉडी वेट पे भी असर पड़ेगा। आपका वेट देखो, लॉस और गेन एपिटाइट, एपिटाइट आपकी बढ़ेगी तब भी नुकसान है और गेन होगी तब भी नुकसान है। और ऐसे में क्या होगा, आपका जो वेट है वो वेट आपका या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा आपका वेट। ठीक है। 6 क्या है, आपको एक तरह से डिप्रेशन आ जाएगा। ओके, क्योंकि आप एक चीज़ से ध्यान नहीं हटा रहे। और दूसरा क्या है, वीक इम्यून सिस्टम हो जाएगा आपका। आपको मतलब बीमारियां भी जल्दी रहेंगी, बिकॉज आपका बॉडी हेल्दी नहीं है ना, तो वीक सिस्टम हो जाएगा आपका इम्यून सिस्टम। ठीक है। तो बैड स्ट्रेस के जो है 7 सिम्टम्स है। नंबर 1 इज लैक ऑफ स्लीप, आपको नींद नहीं आएगी, हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, आपको फोकस करने में प्रॉब्लम होगा, आपकी एपिटाइट गेन होगी या लॉस होगी, मतलब आपकी भूख बढ़ेगी या घटेगी, इसकी वजह से आपका वेट बढ़ेगा या घटेगा, आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, और यू मे हैव वीक इम्यून सिस्टम। ठीक है। और थर्ड पार्ट है इसका, अब इसे मैनेज कैसे करें। ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एग्ज़ाम, हमेशा एग्ज़ाम में आने आता है, मतलब स्ट्रेस से जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो इट इज़ मोस्टली अबाउट द मैनेजमेंट टेक्निक ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को मैनेज कैसे किया जाए। ठीक है। तो नंबर 1, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हमारे पास जो टेक्निक है, दैट इज़ कॉल्ड एज फिजिकल एक्सरसाइज। ओके। फिजिकल एक्सरसाइज का मेन प्रिंसिपल क्या है कि आप कोई भी तरह के, आप अगर फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है इजीली। इसका रीज़न क्या है, फिजिकल एक्सरसाइज के वक्त क्या होता है, हमारी बॉडी से गुड न्यूरोट्रांसमीटर, जिसको हम बोलते हैं गुड न्यूरोट्रांसमीटर, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंडोरफिन्स, जिनको हम इंडोरफिन कहते हैं। जब भी हमें कोई खुशी की फीलिंग होती है ना, these endorphins are responsible for giving us that happiness, that feel of happiness. Okay, तो फिजिकल एक्सरसाइज से क्या होगा, आपका न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, गुड न्यूरोट्रांसमीटर विच इज़ इंडोर्फिन, और इससे आपको गुड फीलिंग आएगी, अच्छा लगेगा। और इसके साथ ही जब आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो यू फोकस ऑन दैट एक्सरसाइज। आप कुछ टाइम के लिए उस एक्सरसाइज पे फोकस करें कि यार ऐसे भाग लेता हूँ या ऐसे जंप कर लेती हूँ रोप को। ठीक है। तो ऐसे करने से क्या होगा कि आप उस जो आपकी डेली की टेंशन थी उससे आप ध्यान हटाकर आप फोकस करोगे। ठीक है। फोकस ऑन एक्सरसाइज, एक्सरसाइज पे फोकस करोगे तो आप, जाहिर सी बात है, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो और आपकी जो नेगेटिव फीलिंग थी या स्ट्रेस था वो हट जाएगा कुछ टाइम के लिए। ठीक है। और जब भी आप फिजिकल एक्सरसाइज करोगे तो आपको याद रखना है कि आपको इससे क्या होगी, स्लीप आएगी, थकान होगी ना आपको, तो आपको अच्छी नींद आएगी और ऑफकोर्स एक सिम्टम आपका चले जाएगा। ठीक है। दूर से अब हम बात करते हैं दूसरी फिजिकल एक्टिविटीज़ का। ठीक है। तो दूसरी फिजिकल एक्टिविटी, लेट मी, एक तो है फिजिकल एक्सरसाइज, दूसरा है स्पोर्ट्स। ठीक है। स्पोर्ट्स में भी यही है रीज़न, जब आप स्पोर्ट्स खेलोगे तो आप पूरा ध्यान इस स्पोर्ट पे लगाओगे और इसकी वजह से आप में फिर से गुड न्यूरो ट्रांसमीटर जो है इंडोरफिन से आपको कहेंगे से थंबनेल, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, याद रखना है कि आपको जो भी आप एक्सरसाइज करोगे, स्पोर्ट योगा करोगे, चाहे आप फिजिकल एक्सरसाइज करो, तो इससे क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में इंडोरफिन्स यानी गुड न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है और इससे आपको अच्छा फील होगा। ठीक है। तो स्पोर्ट्स में भी यही प्रिंसिपल है। थर्ड है योगा। योगा से जब आप मेडिटेट कर रहे हैं तो आप रिलैक्स कर रहे हैं। फिजिकल आसन जो होते हैं, फिजिकल आसन, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग exercises, physical asan, that provide us relief from any kind of pain in the body, physically, mentally, emotionally, और उससे आपको लाइट फील होता है। फोर्थ इज मेडिटेशन। ठीक है। मेडिटेशन करने से आप एक रिलैक्स पोजीशन पे बैठे रहते हैं और जब आप रिलैक्स होते हैं आपके माइंड से जो बेकार थॉट्स हैं वो निकलते हैं और कुछ टाइम के लिए आपको बहुत ही रिलैक्स फील होता है। ठीक है। और फिफ्थ है टेकिंग ब्रेक। ब्रेक लें आप, जो भी आप, मे बी आपको स्ट्रेस इसलिए है कि आप नॉर्मल रूटीन जो आपका कर रहे हैं बहुत एग्जॉस्टिव है, आप बहुत थक जा रहे हो जो आप दिन रात रोज कर रहे हो, तो आप एक ब्रेक लें। ब्रेक लेने से क्या होगा, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। और इससे फिर से एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे एंड यू विल फील बेटर। 6 है एक नेचुरल और नेचर वॉक करें, कुछ घूमने के लिए जाएं हवा में, आसपास की सराउंडिंग में, तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है।
इससे मैं आपको बता भी देती हूँ, एक टेक्निक है, क्या पता एग्जाम में आए, जिसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट बाथिंग। फॉरेस्ट बाथिंग, ठीक है। फॉरेस्ट FOREST, और बाथिंग मतलब नॉर्मल बाथिंग, जिसको अगर हम जापानीज लैंग्वेज में बोलें तो डेट इज़ कॉल्ड एज शिनरिन योकू। इसमें क्या होता है कि आप कुछ टाइम के लिए, जापानीज लोग जो है जंगल की वॉक पे निकलते हैं। ऐसे करने से ये माना गया है कि इसके बहुत फ़ायदे माने गए हैं कि इससे क्या होता है, आपकी पल्स रेट कम हो जाएगी, ब्लड प्रेशर लो होगा, आपका कॉर्टिजोल आई मीन स्टेरॉइड जो हार्मोन है वो भी लो रहेगा, तो आपको लेस स्ट्रेस फील होगा, ठीक है। इसलिए इट्स वेरी गुड टू गो फॉर नेचर वॉक, और जो भी जापानीज चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड शिनरिन योकू। फिर सातवां है हॉलीडेइंग एंड वेकेशन। हॉलीडेइंग एंड वेकेशन, कुछ छुट्टियों पे जाएं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें। डिस्ट्रैक्ट करना है आपको कैसे? बाय गोइंग हॉलीडे एंड वेकेशन, एंड यू विल फील वेरी मच हेल्थ बेनिफिट, ठीक है। आपको अच्छी फीलिंग आएगी, गुड हॉर्मोन्स बॉडी में रिलीज होंगे, दैट विल मेक यू फील वेरी गुड एंड रिलैक्स, ठीक है, एंड स्ट्रेस फ्री। तो लेट टेक अ रिविजन कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा व्हाट इज स्ट्रेस, गुड स्ट्रेस और बैड स्ट्रेस। गुड स्ट्रेस कब है? जब whenever there is limited quantity of stress which help us to focus and do something, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रेस को हम बोलेंगे गुड स्ट्रेस और यूज स्ट्रेस। बैड स्ट्रेस क्या था? जब हम ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं एंड दैट स्ट्रेस डज नॉट लोवर डाउन, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि बैड स्ट्रेस के सिम्टम क्या क्या हैं, कि स्लीप नहीं आती है, हार्ट प्रॉब्लम आपको हो सकती है, फोकस में दिक्कत होगी, वेट गेन होगा, लॉस गेन होगा, एपिटाइट गेन होगी, और डिप्रेशन होगा, और वीक इम्यून सिस्टम होगा। और मैनेजमेंट टेक्निक क्या है? फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज का मेन मोटो ये है कि आपका न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, दैट न्यूरोट्रांसमीटर इज गुड न्यूरोट्रांसमीटर, जिसे हम इंडोर्फिन कहते हैं। इससे आपको स्लीप आएगी फिजिकल एक्सरसाइज से, और आपको अच्छा लगेगा। सेकेंड वन इज दैट, हमने एक मैनेजमेंट टेक्निक में हमने पढ़ा फिजिकल एक्सरसाइज, स्पोर्ट, योगा, मेडिटेशन, टेकिंग अ ब्रेक, नेचर वॉक, ठीक है, शिनरिन योकू बोलते हैं जिसे, और हॉलीडेइंग वेकी, ठीक है। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं ऐसे वीडियोस बनाती हूँ IT पे और अदर CBSE कोर्सेज पे। टिल देन, डू हार्ड वर्क एंड जस्ट प्रिपेयर फॉर एग्जाम। गुड लक।